हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, एंटी डिफेक्शंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दल विरोधी अधिनियम है उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने बात की थी जो हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस के बारे में हमने डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम जो बदल विरोधी आंदोलन है, अधिनियम है, उस दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है एंटी डिफेक्शंस लॉ के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करें तो एंटी डिफेक्शंस लॉ है, इसका जो मूल संविधान के अंदर इसकी चर्चा नहीं की गई है दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ को हम एक नया अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको जोड़ा गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शंस जो लॉ है यानी कि दल बदल विरोधी अधिनियम है दोस्तों, ये हमारे मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि जो एंटी डिफेक्शंस लॉ होता क्या है, यानी कि दल बदल विरोधी अधिनियम क्या होता है। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, एक अमेंडमेंट हुआ है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, यानी कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर क्या बात बताई गई है एंटी डिफेक्शंस के बारे में। ठीक है, देखिएगा, दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के लिए आपकी जो अनुसूची है, अनुसूची 10वीं अनुसूची के अंदर ये बात जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित विस्तृत व्याख्या की गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो अनुसूची है, अनुसूची यानी कि 12 अनुसूची है, इन 12 अनुसूचियों के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो दल बदल विरोधी जो अधिनियम है, ये हमारी अनुसूची किस अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है, यानी कि 10वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है। और इसमें इस एंटी डिफेक्शंस यानी कि दल बदल से विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं इसके अंदर की गई है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी व्याख्या की गई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा, देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक आर्टिकल की बात अपन करेंगे। आर्टिकल 102 क्लोज 2 की बात अपन करेंगे, यानी कि आर्टिकल 102 क्लोज 2 और आर्टिकल 191 क्लोज 2 यानी कि 102 क्लोज 2 और 191 क्लोज 2। देखिएगा, ये दोनों जो आर्टिकल है किससे रिलेटेड है, यानी कि 102 क्लोज 2 है, ये हमारे पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, संघ से। और आर्टिकल 191 क्लोज 2 ये हमारे प्रांत या हम कह सकते हैं हमारे विधानमंडल है, राज्यों की जो विधानमंडल है उनसे रिलेटेड है। तो उनमें क्या बात बताई गई, इन आर्टिकल्स के अंदर बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी सदन का अगर वो सदस्य है, हम कह सकते हैं, या हमारे लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, और विधानमंडल जो राज्यों के अंदर जो विधानमंडल है, यानी कि विधानमंडल के जो एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद है, उसका भी वो सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए वह अयोग्य 10वीं अनुसूची में वर्णित अयोग्यताओं के आधार पर किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको अयोग्य 10वीं अनुसूची में वर्णित जो इसमें जो प्रावधान दिए हैं दोस्तों इस 10वीं अनुसूची में, उसके आधार पर उसको अयोग्यताओं के आधार पर किया जाएगा, यानी कि उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा करें तो दल बदल अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है। देखिएगा, इसमें कौन से प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, कोई भी सांसद यानी कि कोई भी सांसद या विधायक हो सकता है, यानी कि जो आपकी जो संसद है उसका सदस्य को सांसद कहते हैं, और हमारे राज्य के अंदर जो विधानसभा विधान परिषद है उसको विधायक कहते हैं। ठीक है, तो उसके सदस्यों को, तो कोई भी सांसद हो या विधायक यानी कि एमएलए हो, वो सदन की सदस्यता से वंचित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, उसको देखते हैं। देखिए, उसको सदस्य से वंचित किया जाएगा यदि, कैसे किया जाएगा, यदि जिस दल के टिकट
यानी कि आपको जो चुनाव चिन्ह दे रखा है, यानी कि कोई भी आपकी पार्टी है वो आपको अगर चुनाव चिन्ह दे रखी है या टिकट है वो आपके पास पर निर्वाचित हुआ है, यानी कि आप जैसे मान लेते हैं कि जैसे आप है ना कोई पार्टी जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि हम कह सकते हैं कांग्रेस कांग्रेस से आपको बिल्कुल चुनाव चिन्ह देकर आपको निर्वाचित हुए हैं, तो उस दल की सदस्यता से उसको त्याग पत्र दे देंगे आप, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो ठीक है। जो आपकी अनुसूची 10वीं में ये बात बताई गई। इसके अलावा जिस दल के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं उस दल के इस निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करें। अगर आप कह रहे हो कि आप है ना किसी जिस पार्टी से आप सदन में हो, यानी कि आपको निर्वाचित हुए हैं, अगर वो आप उसी दल के विरुद्ध जाकर आप सदन में मतदान कर रहे हैं तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो दल बदल विरोधी प्रावधान में ऐसी बातें बताई गई हैं। अब दोस्तों एक चीज़ हम बात और कर लेते हैं, अब यही टॉपिक चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक होता है विहिप। विहिप क्या है, और हम कह सकते हैं यानी कि सचेतक क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिए दोस्तों। विहिप यानी कि सचेतक क्या होता है। देखिए दोस्तों, विहिप एक प्रकार का निर्देश है, यानी कि एक प्रकार का आपके निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आदेश आपका है, निर्देश है ये, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, यानी कि जो जो अनेक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा दोस्तों आप अपने दलों के सांसदों के, यानी कि जो आप जिस पार्टी के सांसद हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के आप सांसद हैं, तो उन सांसदों के लिए प्रयोग में किया जाता है, उनके लिए ये विहिप यानी सचेतक प्रयोग में किया जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, सदन में प्रत्येक दल द्वारा अपना एक विहिप नियुक्त किया जाता है, यानी कि सदन होता है, इसमें प्रत्येक जो आपकी जो भी पार्टी हैं वो एक विहिप तैयार करती है, विहिप नियुक्त करती है दोस्तों। और ये विहिप क्या करता है दोस्तों, यानी कि जो सांसदों की सदन या हम कैसे संसद में उपस्थिति और मतदान सुनिश्चित करता है ये, यानी कि इसमें जो सांसद होते हैं ना वो जो आपकी पार्लियामेंट में, या हम कह सकते हैं कि जो सदन है आपका, उसमें आपकी उपस्थिति को दर्शाता है और आपके मतदान सुनिश्चित ये करता है दोस्तों। तो ये विहिप होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर कोई पूछे कि विहिप होता क्या है, जिसको आप सचेतक कह सकते हैं, ये जो विहिप है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप से ये बातें आपको समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगली बात अगर करें कि दल द्वारा निर्देश दिए जाने पर भी मतदान में भाग न लेना विहिप जारी किया जा सकता है, यानी कि दल के द्वारा, यानी कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आपको निर्देश दिया जाए कि आपको आपको मतदान में भाग न लेना है, नहीं लेना है, ठीक है, तो ये भी आपका सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो भी उसको क्या करते हैं, यानी कि विहिप के द्वारा उसको सदस्यता से समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं आगे, देखिएगा, यदि कोई मनोनीत सदस्य, यानी कि अगर कोई जो मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेट कैंडिडेट है दोस्तों, वो 6 माह के बाद दल परिवर्तन कर ले तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी दल को, किसी भी सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, तो उस नॉमिनेट जो कैंडिडेट है अगर वह 6 माह के बाद में अपने दल चेंज करता है, यानी कि एक दल से दूसरे दल में चला जाता है, यानी कि दल को परिवर्तित कर देता है, तो दोस्तों उसकी जो सदस्यता है ना, वो उसकी बिल्कुल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल सीधे आप इसको नोट्स भी इसके बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं दल बदल अधिनियम से संबंधित निर्णय, ठीक है। अब देखो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो दल बदल यानी कि जो संबंधित जो निर्णय होते हैं दोस्तों, जो ये आपका एक्ट है, ठीक है, इस एक्ट में जो निर्णय है ना वो कौन लेता है, यानी कि एक आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लेता है, और एक आपका जो सभापति होता है दोस्तों राज्यसभा के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति सभापति होता है, वो इस दल बदल अधिनियम से रिलेटेड सभी प्रकार की जो निर्णय है वो ये दो व्यक्ति लेते हैं दोस्तों, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति। यह दल बदल विरोधी अधिनियम के संदर्भ में
अध्यक्ष और सभापति के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या होता है कि दल बदल विरोधी अधिनियम के संदर्भ में जो अध्यक्ष और सभापति की जो कार्य होते हैं दोस्तों, उनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यानी कि इनके कार्यों का दोबारा से अवलोकन किया जा सकता है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। आगे देखते हैं, अध्यक्ष और सभापति पर दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका अध्यक्ष होता है और ये आपका सभापति होता है, इन दोनों व्यक्तियों पर जो दल बदल विरोधी जो एक्ट है वो लागू नहीं होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके, आगे बात करते हैं। दल बदल विरोधी अधिनियम की आलोचना, यानी कि हम बात करेंगे कि जो दल विरोधी आंदोलन दल बदल विरोधी जो अधिनियम है उसकी हम आलोचना की बात अपन करते हैं दोस्तों। क्या आलोचना है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दल बदल विरोधी एक्ट लोकतंत्र की आत्मा के रूप में विरुद्ध है, यानी कि आत्मा के विरुद्ध ये आलोचना है दोस्तों। आप इसको पढ़ लीजिए ऐसे ही, यानी दल बदल विरोधी एक्ट लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है, क्योंकि यह सांसदों को जन प्रतिनिधि के बजाय उसको दल प्रतिनिधि बना देता है दोस्तों। यानी कि इसकी आलोचना इसलिए की गई है कि जो सांसद होते हैं दोस्तों, वो जनप्रतिनिधि तो होते हैं, लेकिन अगर इस दल बदल विरोधी अधिनियम के माध्यम से उनको जनप्रतिनिधि के बजाय वो क्या बन जाते हैं, दल प्रतिनिधि बन जाते हैं। दल बदल विरोधी एक्ट सांसदों की संविधान के एक्ट 105 में दिए गए विशेषाधिकारों की बात है। इसमें क्या बात बताई गई है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई इसके अंदर, और मतदान की स्वतंत्रता के विरुद्ध ये बात बताई गई है। तो ये इसकी दो आलोचनाएं बताई गई है। ठीक है, दल बदल विरोधी एक्ट पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसमें सांसद के रचनात्मक बहस और वाद विवाद को सीमित कर दिया है। अपनी सदस्यता की समाप्ति के डर से सांसद सदन में वही विचार व्यक्त करता है जो उसी प्रकार मतदान करता है जैसा जैसा उसका दल चाहता है। उसके कारण संसद निष्पक्ष और तार्किक वाद विवाद का माध्यम नहीं बन पाती है, और संसद की स्वतंत्रता राजनीतिक दलों के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये इसकी जो दल बदल जो अधिनियम है इसकी आलोचना है दोस्तों। दल बदल विरोधी अधिनियम सदन के बाहर सांसदों और विधायकों को आचरण को नियंत्रित नहीं कर पाता है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों इसकी आलोचना हो गई है दोस्तों। एक बात और कर लेते हैं, व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि दल बदल विरोधी एक्ट का अध्यक्ष और सभापति के द्वारा दुरुपयोग हुआ है। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि दल बदल जो विरोधी अधिनियम है, यानी कि दल बदल से विरोध में दोस्तों इन पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है अध्यक्ष और सभापति पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो व्यक्ति दल बदल का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इसमें ये भी आलोचना बताई गई है। अब दोस्तों, इस अधिनियम के एक्ट की बात करेंगे, यानी कि महत्वता की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। देखिएगा, सैद्धांतिक दृष्टि से दल बदल विरोधी एक्ट पर अनेक आक्षेप लगाए जा सकते हैं, लेकिन व्यवहार में इसने भारत के लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाला है दोस्तों। ठीक है, इसकी प्रमुख इंपॉर्टेंस है। गठबंधन की राजनीति के दौरान में एक 1 मिनट, हाँ, गठबंधन की राजनीति के दौर में दल बदल विरोधी एक्ट यानी अधिनियम की राजनीतिक अस्थायित्व की सदस्यता को कम किया है। इसके अलावा इसने राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी प्रभावशाली तरीके से उसको रोक लगाई है। तो ये इसकी महत्वता है दोस्तों। देखिएगा, 52वां संविधान संशोधन जो 1982 है दोस्तों, उसके अंदर क्या बात बताई गई, यानी कि यानी कि दल के 1/3 सदस्य का दल से अलग होने पर, और विलय यानी कि 2/3 सदस्यों का विलय होने पर दोस्तों। तो ये है, दोनों ही स्थिति में सदस्यता बनी रहती है दोस्तों। जो आपकी दो स्थिति बताइए मैंने आपकी, ये देखिए 91वें संविधान संशोधन की बात अपन करें तो इसके द्वारा 10वीं अनुसूची में वर्णित उपबंध को समाप्त कर दिया गया है, और कहा गया है कि कहा गया है कि टूट के आधार पर 1/3 सदस्य
कि दल के अलग होने पर यानी सदस्यता बरकरार नहीं रहेगी बल्कि समाप्त हो जाएगी। केवल विलय यानी कि 2/3 सदस्यों का से सदस्यता बनी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।